पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरिः ॐ बं उपप्रागाच्छ सदनं वार्याव इन्द्राय विश्वे देवेभ्यः। अर्थात हे अग्निदेव, आप तन के रक्षक हैं, आप ऋतु को अच्छी जिह्वा से सींचते हैं, आप बुद्धि और मन से यज्ञ की बढ़ोतरी करते हैं, आप हमारे यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे अग्निदेव, आप प्रशंसित हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं, आप श्रेष्ठ यज्ञ कर्म वाले हैं, आप पवित्र हैं, आप बुद्धिमान हैं, हम दोनों हवियों से आपका गुणगान करते हैं। हे अग्निदेव, आप देवताओं को बुलाने वाले हैं, आप प्रार्थनीय हैं, आप वंदनीय हैं, आप बसों जैसे स्नेहशील हैं। आप आइए, आप देवताओं के होता हैं, हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। हे कुशाएं प्राचीन हैं, पृथ्वी की प्रदिशाओं में फैली हुई हैं। आदित्य देवता के विराजमान होने के लिए इन कुशाओं को फैलाया जाता है। कुशाएं बिछाकर सुख से बैठ जा सकता है अथवा सुख से बैठा जा सकता है। जैसे स्त्रियां श्रृंगार करके पति को थकान सहित करती हैं, वैसे ही दिव्य द्वार वाली विशाल देवियां देवताओं के लिए सुगमता से प्रयास करने वाली हों। यज्ञ में उषा और रात्रि देवी भली भांति सुशोभित होने की कृपा करें। दोनों देवियां दिव्य कार्य करने वाले हैं, विशाल हैं, आभूषणों से युक्त हैं, कपिस रंग की हैं। दोनों देवियां भली भांति अधिष्ठित होने की कृपा करें। भगवती श्रुति कहती हैं, हरिः ॐ देव्यो होतार प्रथमा सुवाचामिता नः प्रयोतुं विदत्तुकारु प्राचीनं ज्योतिः। अर्थात विराट यज्ञ ने दो दिव्य होता है, वह श्रेष्ठ वाणी बोलने वाले हैं, वह पूर्व दिशा से निकलने वाले सूर्य की किरणों से यज्ञ करते हैं। वह मनुष्य यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। हमारे यज्ञ में भारती देवी, इड़ा देवी और सरस्वती देवी पधारने की कृपा करें। तीनों देवियां मनुष्य को चेतना की कृपा करें। तीनों देवियां कुश के आसन पर विराजने की कृपा करें। ये यज्ञकर्ता विद्वान, आज आप त्वष्टा देव की पूजा करें, जो स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक आदि सभी लोगों की रचना करते हैं। हे यजमानों, आप देवताओं को पाथे प्रदान कीजिए। आप देवताओं की आहुतियों को मधुर घी से सींचिए। वनस्पति देव, समिता देव और अग्नि इन हवियों को ग्रहण करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप उत्पन्न होते ही देवताओं का नेतृत्व करते हैं। आप देवताओं का आवाहन करते हैं। आप पूर्व दिशा में ज्योति स्वरूप स्थित हैं। देवगण आपके मुख में स्वाहाकार रूप से समर्पित आहुति ग्रहण करते हैं। हे अग्नि, आप अज्ञानी को ज्ञानी बनाते हैं। आप अरूप को सुंदर रूप प्रदान करते हैं। आप उषा देव के साथ उत्पन्न होते हैं। युद्ध के लिए जाते हुए कवचधारी बादल की भांति शोभित होते हैं। वीर घायल हुए बिना जीते, यहाँ आपकी कवच की महिमा, आपकी रक्षा करने की कृपा करें। धनुष से हम गायों को जीतें, धनुष से हम युद्धों में जीतें, धनुष से हम सदा मार्ग में जीतें। धनुष शत्रुओं का बुरा करने वाला हो, धनुष से हमारी सारी प्रदिशाओं को जीतें। धनुष की प्रत्यंचा को योद्धा कान तक खींचता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे योद्धा उसका मित्र है, वह उसके कान में कुछ कहना चाहता है। वह प्रत्यंचा युद्ध में विजय दिलाने वाली है। वह प्रत्यंचा धनुष पर चढ़कर अत्यंत आवाज करती है। बाण उसका मित्र है, वह उससे मिलती है।
जैसे माँ बेटे को गोद में लेती है वैसे ही प्रत्यंचा बाण को धारण करती है। यह प्रत्यंचा समान मन वाली स्त्री जैसा आचरण करती है। यह डोरी शत्रुओं का संहार करे, यह डोरी फड़फड़ाती हुई अमित्रों का विनाश करने की कृपा करे। यह तरकस बहुतों का पिता है, बहुत से इसके पुत्र हैं, इसके संरक्षण में रहते हैं। तरकस पीठ पर बनता है, यह सेना के सभी योद्धाओं पर विजय पाता है। रथ पर बैठा हुआ अच्छा सारथी जहां-जहां चलता है जाता है, वहां-वहां अश्वों को ले जाता है। उनकी लगाम की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। वे अश्व मन को अपने नियंत्रण में रखती हैं, जहां चाहती हैं वहीं उन्हें लेकर जाती हैं। अश्वों की लगाम जिनके हाथ में है वे लोग तीव्र घोष करते हैं। अश्व रथ के साथ जाते हैं, वे अपने पैरों से शत्रुओं को रौंदे अश्वों शत्रुओं का नाश करते हैं। रथ वाहन इसका नाम है, जहां आयुध रखे हैं, जहां कवच रखे हैं। अच्छे मन वाले होते हुए हम सभी इस रथ में बैठे। हमारे रथ सदन में रहने वाले पालक आयुधारी हैं, संरक्षी हैं, सहनशील हैं, शक्तिमान हैं, गंभीर हैं, अच्छी सेना से संपन्न हैं, अतीव बलशाली हैं, संकल्पशील हैं, शत्रुओं का मुकाबला करने वाले हैं। ब्राह्मण गण हमारी रक्षा करें, पितर गण हमारी रक्षा करें, सोमरस पीने वाले हमारी रक्षा करें, कल्याणकारी देव हमारी रक्षा करें, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक हमें पापों से रोकें। पूका देव हमारी रक्षा करें, हमारे अवरोधों को दूर करें, पापों को हमसे दूर करें, कोई पापी हम पर शासन न कर पाए। बाण अच्छा पंख धारता है, इसके दांत शत्रुओं को ढूंढ लेते हैं, यह शत्रुओं पर गिरता है। जहां कहीं शत्रु जाते हैं वहां यह शत्रुओं पर गिरता है। बाण हमारे लिए हानिकार हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो। हे बाण, आप सरल रहिए, आप हम पर मत गिरिए, हमारे तन पर पत्थर की तरह सख्त हो जाइए। हम देव हमारी ओर से आदित्य देव को प्रसन्न करने की कृपा करें। हे अश्व प्रेरक चाबुक, आप अश्वों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। घुड़सवार वो घोड़े के उभरे अंग पर चोट लगते हैं तो उनके घुटनों पर चाबुक चलते हुए चाबुक अश्व को प्रेरित करने की प्रेरणा करता है। सर्प की तरह बाव से लिपटना है, प्रत्यंचा से